तो आप सभी अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है कि ईश्वर आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे पढ़ाई के साथ आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह आज जो है अलाउद्दीन के न्याय प्रशासन, पुलिस एवं गुप्तचर डिपार्टमेंट, इस सब पर जो है हम लोग कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्याय पर, खास करके इसकी प्रशासन की बात करते हैं। तो न्याय का उच्च स्रोत या उच्चतम अदालत आप कहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, वह खुद सुल्तान होता था। सुल्तान के बाद आप देखेंगे कि सद्र ए जहां, सबसे पहले कि इसका न्याय प्रशासन का जो सुप्रीमो होता है वह खुद जो है सुल्तान होता था। और इस सुल्तान के बाद आप देखेंगे कि सद्र ए जहां, सद्र ए जहां आप कह सकते हैं, या इसे, या आप ये भी कह सकते हैं काजी उल कुजात, काजी उल कुजात भी आप कह सकते हैं, होते थे। इनके नीचे नायब काजी या अदल, इनके नीचे जो है नायब काजी या आप इनको अदल भी कह सकते हैं, ये जो है कार्य करते थे। और इनकी सहायता मुफ्ती करते थे। इनकी सहायता कौन करते थे? मुफ्ती करते थे। इनकी सहायता मुफ्ती करते थे। मुफ्ती करते थे। अमीर-ए-दाद नाम का अधिकारी दरबार में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को प्रस्तुत करता था जिस पर देखिएगा कि काजियों का नियंत्रण नहीं होता था। अब जो है इसके साथ हम लोग अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं गुप्तचर एवं पुलिस पर, यानी कि पुलिस प्रशासन एवं गुप्तचर पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पुलिस प्रशासन एवं गुप्तचर, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में गुप्तचर विभाग और पुलिस को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसे कोतवाल कहते हैं, यानी कि पुलिस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको कहा जाता था कोतवाल, कोतवाल कहा जाता था। पुलिस विभाग को और अच्छा करने के लिए, इसे सुधारने के लिए अलाउद्दीन ने एक नया पद, दीवान ए रियायत, एक नया पद जो है दीवान ए रियायत जो है, ये पद का गठन किया, जो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण जो है अपना स्थापित करता था। शहना एवं दंडाधिकारी भी पुलिस विभाग से संबंधित होते थे। ये फिर जो है देखिएगा कि मुहतसीब, जिसको कि सेंसर अधिकारी भी कहा जा सकता है, मुहतसीब ये जो है इसको आप सेंसर अधिकारी भी कह सकते हैं कि अधिकारी थे जो जन सामान्य के आचार, यानी कि उनकी जो आचार ये सब थी उसकी रक्षा एवं देखभाल करते थे। अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था, यानी कि इसके जो प्रमुख अधिकारी थे उनको बरीद ए मुमालिक जो है कहा जाता था। और आप देखिएगा
कि इनके नियंत्रण में अनेक बरीद, बरीद का आप देखिएगा कि ऐसे अर्थ भी जो है वो होता है संदेश वाहक, संदेश वाहक, ठीक है। तो यानी कि बरीद मुमाली के नियंत्रण में अनेक बरीद काम करते थे और बरीद के अलावे कुछ अन्य लोग जो थे रिपोर्टिंग करते थे, सूचना देते थे, उन्हें मुनिहन और बमुहिनी कहा गया है। अब इसी में आप देखिएगा कि डाक पद्धति की भी थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी होता है। डाक पद्धति यानी कि इसकी भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग को कर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि अलाउद्दीन द्वारा स्थापित डाक चौकियों पर कुशल घोड़सवारों एवं लिपिकों, जिसको कि अंग्रेजी में क्लर्क कहा जाता है, को नियुक्त किया जाता था, जो राज्य भर का समाचार क्या करते थे, पहुंचाते थे। अब जो है हम लोग अलाउद्दीन का यानी कि सैनिक प्रबंध पर चर्चा करेंगे। अब जो हम लोग सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं, सैन्य व्यवस्था, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक विद्रोहों को यानी कि उसके राज्य में जो विद्रोह हो रहे थे उसको दबाने के लिए और बाहरी आक्रमण जो हो रहे थे उनका सामना करने एवं राज्य के विस्तार के लिए एक विशाल, मजबूत एवं अस्थायी सेना का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ों को दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिए जाने का विषय भी नया नियम, इसके लिए भी नया नियम बनाया। अलाउद्दीन अस्थायी सेना को गठित करने वाला पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया और साथ ही सैनिकों की सीधी भर्ती एवं नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। अमीर खुसरो को आप सभी जानते होंगे कि अमीर खुसरो के एक वर्णन के आधार पर तूमन कहने का मतलब हो गया 10,000 सैनिक की टुकड़ी। तूमन, इसका मतलब हो गया 10,000 सैनिक की टुकड़ी। यानी कि अमीर खुसरो के वर्णन के आधार पर तूमन यानी कि 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को कहा जाता था। अलाउद्दीन की सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक और हाथी सैनिक भी थे। इनमें घुड़सवार सैनिक सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते थे। दीवान आरिज प्रत्येक सैनिकों की यानी कि आप देख लीजिए प्रत्येक सैनिक की प्रत्येक सैनिक का जो है नाम, हुलिया मतलब कि वो कैसा है, दुबला पतला लंबा कैसा है, यानी कि उसके नाम हुलिया रखता था। तो ये कौन रखता था प्रत्येक सैनिक का नाम और हुलिया? ये आप देखिएगा कि दीवाने आरिज, दीवान आरिज जो है ये डिपार्टमेंट का जो होता था दीवाने आरिज रखता था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन के पास यानी कि आप देखेंगे कि फरिश्ता ये जो व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन के पास 4,75,000 सुसज्जित एवं वर्दीधारी सैनिक थे, जिनकी बहुत अच्छे से जांच परख कर भर्ती की जाती थी। और यह भी जान लीजिए कि अच्छे से पूरे ईमानदारी के साथ जांच परख कर भर्ती किए जाने वाले सैनिकों को मुर्तब कहा गया है। मुर्तब क्या कहा गया है? मुर्तब कहा गया है, जिसकी कि अच्छा से जांच उच किया जाता था। और एक और चीज देखिएगा कि जैसे कि एक अस्पा
इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि एक घोड़े वाले सैनिक, एक घोड़े वाले सैनिक, एक घोड़े वाले सैनिक को एक अश्वा कहा जाता था और इनको प्रतिवर्ष, इस सैनिक को प्रतिवर्ष 234 टंका यानी कि 234 टंका प्रति वर्ष जो है वेतन मिलता था। और 2 अस्पा, जो 2 अस्पा वाले होते थे, 2 घोड़ा रखने वाले सैनिक होता था, उसको 378 यानी कि 2 अस्पा इनको जो है 378 टंका प्रति वर्ष जो इनको वेतन दिया जाता था। ये जो है आप देखेंगे सेना पर थोड़ा सा बात था। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है आर्थिक सुधार की बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप जो है इसको वीडियो को अच्छे से देखकर अगर क्वेश्चन बैंक बनाने का प्रयास करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा और बन जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।